सिद्दी जोहर बोले तो हमारे शिवाजी राजा के जमाने का सिद्दी जोहर ने, मुगल सिद्दी लोगों का किला नहीं है ये अफ्रीकन राजा लोगों का किला है, हबशी लोगों का। ये अफ्रीकन राजा लोगों ने एक किला बनाया हुआ है। तो ये अफ्रीकन राजा अपने हिंदुस्तान में किस लिए आते थे? तो इन लोगों का पुराने जमाने के अंदर सोने की मूर्तियों का बोले तो बिजनेस था पहला, और लौंग इलायची भी सेल करते थे इन लोग पुराने जमाने में। अभी आप जो खाते हैं ना लौंग इलायची, वो लौंग इलायची का बिजनेस था इन लोगों का। और एबिसिनियन लोग थे ये जब भी बंबई से लौंग इलायची सेल करने के लिए आने के तो ये खाड़ी के अंदर आने के। अब ये खाड़ी का नाम जो है ये मुरुड जंजीरा जो नाम रखा हुआ है लोगों ने, किले के चारों तरफ खारा पानी है और पीछे मीठा पानी, ये मुरुड जंजीरा हो गया। इसका खास नाम जो है ना वो जजीरा है। समंदर के बीच एक जो आइलैंड होता है ना, टापू होता है, उसको अरबी लैंग्वेज में इन लोग जो है वो जजीरा बोलते थे। तो लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है मुरुड जजीरा बनाया हुआ है। अभी लोगों ने इसका खास नाम जो रखा हुआ है वो जल जीरा है। मराठी में पानी को जल कहते हैं, जीरा बोले तो आइलैंड आ गया। तो इसका खास नाम जो है अरबी लैंग्वेज के अंदर जो है ये जजीरा बोला गया है इसको। तो ये राजा लोगों ने सबसे पहला इसका खासियत जो रखा है, इसका मेन एंट्री गेट आप बाहर से कहीं से भी देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, मगर इसके एंट्री गेट के अंदर कम से कम 300 लोग खड़ा रहता है। इतना बड़ा इसका एंट्री गेट है, ये राजा लोगों ने बनाया हुआ। सामने जाने के बाद में देख लेना आप लोग कि राजा लोगों ने इसका एंट्री गेट कैसा बनाया। बाहर से देखेंगे तो नजर नहीं आएगा आपको। और किले का दूसरा खासियत है, समंदर का पानी जो देख रहे हैं ना, ये किले के चारों तरफ में टोटल नमकीन है, खारा है, मगर किले के अंदर मीठा पानी कहां से आया ये तो एक रहस्य है भाई। और ये कुदरत का देन है कि समंदर के बीच मीठा पानी कहां से आया। तो देखो पुराने जमाने में इन लोगों ने जब किला बनाया ना, तो ये चट्टान को खोद के इन लोगों ने पत्थर निकाले, तो पत्थर निकाले तो मीठे पानी के उन लोगों को पुराने जमाने में झरने लग गए थे। और झरने लगने के बाद में लोगों ने बड़े बड़े तालाब किले के अंदर बनाए हुए, जिसमें अपनी नाव चला सकते हैं। इतने बड़े बड़े तालाब है किले में। सिर्फ खाली तालाब ही नहीं है सर, 3 कुएं भी है मीठे पानी के, हाँ, जो एकदम स्वच्छ पानी है भाई। मतलब एक कुएं का पानी पीते हैं, 2 कुआं जो है वो कचरा कुंडी बनाया हुआ है, मगर 2 तालाब के अंदर पानी फुल है, कई हजारों लीटर पानी है सर उसमें। हाँ, 30-35 फुट डीप है सर तालाब किले के अंदर। हाँ, तो अगर कभी लोग बाहर से पत्थर लाते थे तो 100 साल के अंदर भी किला नहीं बनता था। यही चट्टान का पत्थर निकाल के इन लोगों ने किला बनाया हुआ। तो किला बनाया कैसा समंदर में? तो समंदर के पानी को रोजाना 6 घंटा वटी है, 6 घंटा भट्टी है। तो वटी में जो है ये किले के चारों तरफ का पानी जो है वो निकल जाता है। अब ये दिन का पानी कम निकलता है सर, आप सुबह में आएंगे ना तो पूरा किला आपको जो है वो सूखा हुआ मिलेगा। तो किले के चारों तरफ का पानी जो है वो निकल जाता है। तो ये जितने भी गोल राउंड जो दिखते हैं ना आपको, ये बुरुज है, तोप चलाने की जगह है। ऐसा एक बुरुज जो है इन लोगों ने जो बनाया है वो 3 फ्लोर में बनाया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फ्लोर का बुरुज है एक बनाया हुआ। हाँ, तो समंदर के पानी को रोजाना 6 घंटा वटी है, 6 घंटा भट्टी है। तो वटी में किले के चारों तरफ का पानी निकल जाने के बाद ये जो बुरुज है ना, ऐसा बुरुज का काम दिन में 6 घंटा चलता था हम लोगों का। ऐसा एक बुरुज बनाने में 1 साल लग गया। टोटल 22 साल में लोगों ने टोटल 22 बुरुज तैयार किया और पूरा किला बनकर तैयार हो गया समंदर में। 22 साल लग गए किला बनाने के लिए। तो इसके बांधकाम के अंदर इन लोगों ने क्या डाला हुआ है? तो इसके बांधकाम के अंदर इन लोगों ने चूना और शीशा डाला हुआ है पिघला के। इसलिए किले को समंदर में 1000 साल हो गया, 1000 साल पुराना किला है। हाँ, समंदर में जो लाट होती है बारिश के दिनों में, मैं आपको बताया समंदर का लाट किले के ऊपर तक मारता है। तो लाट मार मार के इसका बाहर से जो पत्थर है ना वो अंदर चला गया लाट मार मार के, मगर इसका ज्वाइंट वैसा ही है। इतना मजबूत इन लोगों ने किला बनाया हुआ है समंदर में। समंदर से तो समंदर में तो किला इतना बड़ा तो बनाया है लोगों ने, मगर समंदर के अंदर से जो रास्ता बनाया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। समंदर के अंदर से लोगों ने अंडरग्राउंड टनल बनाया हुआ है, जिसको मराठी में भोयारी रास्ता बोलते हैं। जैसा पुणे में कैसा है, शनिवार वाड़े से परबत्ती के लिए जाता है, परबत्ती के लिए जो रास्ता जाता है ना पुणे में शनिवार वाड़े से, इसी तरह से लोगों ने एक किले से गांव में रास्ता निकाला हुआ। गांव में रास्ता कहाँ पे? सामने देखो नारियल के दरख्त के नीचे जो दीवारें दिखती है ना, गांव में देखो 2 मीनार है, दिखती है आपको 2 मीनार देखो, और उसके पीछे देखो दीवारें दिखती है आपको, खंडर जैसी दीवारें दिखती है। ये सिद्दी लोगों का एक हाथी महल था, खुफिया महल। हाँ, हिंदुस्तान आजाद हो गया ना, तो यहाँ के लोग जब छोड़ के चले गए किला सुने, तो वहां पे जाने के बाद में उनको पता चला कि यहाँ पे भी एक खुफिया महल है इन लोगों ने बनाया हुआ, जिसको हाथी महल बोला गया। तो टनल का रास्ता जो है वो उसमें निकलता है, टनल का रास्ता जो है वो उसमें निकला हुआ है। आज भी सब आके जा सकता है आदमी, मगर अभी नहीं कोई आता है, गांव वाले ने वहां से बंद किया हुआ है। किले में रास्ता निकाला है, गवर्नमेंट ने बंद किया है। हाँ, तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हुए। मगर ये किला जीतने के लिए जो है सबसे पहला सर कौन था मालूम है? ये किला जीतने के लिए, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, गोवा के अंदर जो पुर्तगालियों का जो हुकूमत था ना, सबसे पहले उन लोग आए थे किले पे अटैक करने के लिए। हाँ, मगर इनको ये नहीं मालूम था कि ये कितने शातिर लोग हैं, जंग लड़ने वाले, जंजीरा वाले, सिद्दी लोग। क्योंकि इन लोगों ने पुराने जमाने के अंदर एक किले में आज भी 122 तोप बना के रखे हुए, 122 तोप है किले में सर।
और 122 तोप के अंदर 3 तोप बड़े हैं, जिसमें 22 टन का तोप है, 16 टन का तोप है और 8 टन का भी तोप है, जो गेट के अंदर मैं आपको जाने के बाद बता दूंगा। गेट के अंदर देखो सामने ही रखा हुआ है। अगर कोई दुश्मन किले पे अटैक करने के लिए आता ना, तो उसके अंदर वो लोग 1.5 टन बारूद डालते थे पहले। हाँ, अटैक करने के लिए 1.5 टन बारूद डाला जाता था उसमें। आगे से बारूद बनेगा, पीछे एक होल निकला हुआ है, होल के अंदर से वात निकाल के आग लगा देने का। उसका जो गोला है, उसका रेंज है वो 1.5 किलोमीटर तक उसका गोला उड़ने का भाई, ऐसा बनाया था उन लोगों ने। तो किले के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तोप बना के रखी हुई है सर। अभी देखो ये धूप के अंदर आदमी गर्म होता है क्या नहीं भाई? किले में तोप रखा है, गर्म नहीं होता है कभी? जाएंगे ना तो देख लेना, और आने के बाद बोल देना मेरे को कि गर्म होता था क्या। छोड़ो देखो गेट के अंदर जो बड़ा तोप दिखता है आपको, 3 तोप बड़ा है, 22 टन का तोप है। सामने जाने के बाद में देख लेना। देखो ये सिद्दी लोगों ने हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में ये किला जो है अपने गवर्नमेंट को दे दिया, और गवर्नमेंट को देने के बाद जो किले में जो लोग रहते थे, 2 मजहब के लोग रहते थे किले में, एक हिंदू और एक मुस्लिम, 2 मजहब के लोग रहा करते थे किले के अंदर। तो हिंदुस्तान आजाद हो गया तो इन लोगों ने, नवाबों ने अपनी हुकूमत छोड़ दी, और जो लोग रहते थे इन लोगों को बारिश में अनाज की तकलीफ, होड़ी की तकलीफ, हर चीज की तकलीफ होने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग किला छोड़ के चले गए। 500 घर थे पहले किले के अंदर, 500 घर थे उन लोगों के। कोई मुरुड में गया, कोई शिवर्धन, कोई हरिहरेश्वर, ऐसे सभी लोग किले के सभी लोग चले गए सर। किले में मस्जिद, मंदिर, ये किले में 10-12 पॉइंट है देखने के लिए। रानी का शीश महल है, राजा का दरबार है, टहलनी बुरुज है, नगार खाने हैं, बारूद खाने हैं, मस्जिद, मंदिर, और अंदर जो है बड़े बड़े चित्र बनाए हुए, जो लोगों का मोहर का निशानी था। जो पैसे चलते हैं ना अपने, अपने पैसे कैसे चलते, तिरुमुट्टी, गांधी जी, पार्लियामेंट, ऐसा होता है पैसे के ऊपर। उन लोगों के मोहर की निशानी जो है वो गेट के अंदर है सर, दीवार के ऊपर बनाए हुए। देखो सामने वो जो पत्थर नजर आते हैं ना सर, सामने पत्थर देखो, गांव में पत्थर दिखते हैं आपको। आप सुबह में आएंगे ना तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वहां से संभाजी राजा ने एक सेतु बनाया था यहाँ तक, एक किले पे अटैक करने के लिए, एक किले पे अटैक करने के लिए। मगर पुराने जमाने में, उस जमाने के अंदर उन लोगों को कठिनाई का बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके सेंटर में बहुत डीप है, इसके सेंटर के अंदर बहुत डीप है। यहाँ से पूरा सेंटर जो है वहां तक डीप ही डीप है, 40-45 फुट डीप है सर, और पानी भरने के बाद में ज्यादा हो जाता है, सुने। तो वहां तक उन लोगों ने वो रास्ता बनाया। उसके बाद में मुगल लोगों ने क्या किया, मुगल लोगों ने रायगढ़ के ऊपर हमला कराया ना, तो संभाजी राजा को ये रास्ता छोड़ के रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा। मगर शिवाजी राजा जो है, उनके पहले के संभाजी राजा को शिवाजी राजा को जो है वो ये किले का जो है, अब ये किला जो है उन लोग के लिए अधूरा सपना था। हाँ, अगर उन लोगों को ये चांस मिलता था जीतने का पुराने जमाने में, तो ये इसको भी फतह कर सकते थे। मगर चांस किसी को नहीं मिला। पुर्तगीज, ब्रिटिश, कान्होजी आंग्रे, बालाजी राव पेशवे, इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी एक किले पे अटैक करने के, मगर लास्ट तक ये किला किसी को हाथ नहीं आया सर। हाँ, तो यही अधूरा सपना है। शिवाजी राजा को ये किला नहीं मिला, तो रत्नागिरी में एक सिंधुदुर्ग किला बना है, जो इसका सेम कॉपी आपको मिलेगा जंजीरे का। तो ये किले की स्टोरी ऐसी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनो। जब हम आपको अंदर उतारेंगे तो ये मेन गेट से, बराबर सुनना सर, टाइमिंग पे आना है आपको। मेन गेट में जाने के बाद में आपको दरगाह मिलेगी, दरगाह से राइट मारना है आपको, और राइट मार के ऊपर जाने का। ऊपर देखो 22 टन का तोप है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो आगे का तीसरा बुरुज दिखता है ना आपको, आगे का, वहां से आपको नीचे उतरना है। वहां से लेफ्ट में आपको नीचे उतरना है, राइट नहीं जाना है, लेफ्ट में आपको नीचे उतरना है। नीचे उतरने के बाद में तालाब के साइड में जाना है, और तालाब के साइड में जब जाएंगे आप, तो राजा रानी का शीश महल था पहला बनाया हुआ, सुने। शीश महल ऐसा था कि रेनबो कलर में था सब। सूरज का किरण पानी के ऊपर गिर जाने के बाद पानी की चमक से शीश महल भी चमकता था। तो 1975 में उन लोगों ने तोड़ दिए सर, ये नवाबों ने 1975 में उसको तोड़ दिए। फिर उसके आगे जाएंगे आप तो किले का मेन पॉइंट है आपको देखने के लिए, जो 125 सीढ़ियां आपको चढ़ के ऊपर जाना है। आप वहां पे चले गए ना तो पूरा किला देख लिए। हाँ, वहां से नीचे उतरेंगे तो दरबार में आने का, दरबार देखने का, दरबार के बाजू में मस्जिद है, मंदिर है, वो सब देखने का, और गेट के अंदर आ जाने का। जो अपने नाव का टाइमिंग है सर, वो टाइमिंग मिस नहीं करने का। आपको जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे आना है, बोट मिस नहीं करना है। बोट अगर चला गया ना, फोन नंबर तो बोले तो क्या आप दुबई में आए? नहीं, दुबई नहीं। चलो मेरे ओ मैडम सभी लोग जाते हैं आते हैं, हम लोग इधर ही है रुके आपके। फोन नंबर का क्या सवाल है? हाँ तो मैं, अरे मैडम आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। अरे नहीं, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे हम लोग बुलाते हैं सर, टाइमिंग पे। हाँ तो टाइम पे देखो मैडम, अगर टाइम पे नहीं आएंगे, इन लोग आएंगे, उन लोग चले जाएंगे, फिर आपको कौन लाएगा? उतरने के बाद टाइम दूंगा आपको, वहां पे उतरेंगे ना तो फिर टाइमिंग दूंगा। तो देखो इसके ऊपर वो नगार खाना दिखता है आपको, ऊपर देखो नगार खाना है। लड़ाई का वक्त आ गया, सैनिक लोगों को जमा करने का, ऊपर नगारा वगैरह बजाने का। एक मेन गेट के ऊपर है और एक सेकंड गेट के ऊपर है। अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया ना, आपको जाके आने का, वो एकदम राइट है भाई, और आप लोग इजी देख के आ जाएंगे। चलो अभी मैं आपसे कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा, 500 रुपया दे दो, 800 रुपया दे दो, ऐसा नहीं है सर। चलो अभी दे दो भाई गाइड को, गाइड का